हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खूबसूरत सी बेबी कैप जो कि 6 मंथ बेबी के लिए 6 महीने के बेबी के लिए है। ये बहुत ही आसान है और इसकी डिज़ाइन भी देख लीजिए। फिर रास्पबेरी स्टिच है, बहुत ही प्यारी दानेदार और बहुत खूबसूरत लगती है। बच्चों के ऊपर ये कैप बहुत प्यारी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए इसका रॉन्ग साइड का लुक है। रॉन्ग साइड से भी ये इस तरह से दिखती है कि आप इसे राइट और रॉन्ग दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सी रास्पबेरी स्टिच वाली टोपी बनाना सीखेंगे जो मैंने 6 महीने की बेबी के लिए बनाई है और स्काई ब्लू और क्रीम कलर से बनाई है। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकते हैं, एक कलर से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी कैप को बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रीम कलर से बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर के लिए आपको इस तरह से इसे गांठ लगाना है और पहले तो हम ये गांठ लगा लेंगे। अब इसके बाद आपको 9 चैन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए हमने टोटल 9 चैन बनाई। अब देखिए यहाँ पे हम पहले 9 चैन बनाए बाद ये वाली जो चैन है, 9 चैन का जो ये वाली चैन है, सेकेंड वाली चैन है, इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाली में सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, हर चैन में एक एक। तो ऐसे हम बना लेते हैं। देखिए ये टोटल हमने 8 सिंगल क्रोशिया इस पे बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बनाया। शुरू में एक चैन थी। अब फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तो देखिए एक चैन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वाला जो चैन है इसको स्किप करेंगे। सेकेंड वाले में फर्स्ट है जो लास्ट में बना था वो, और उसके पहले वाला, इसके बैक लूप से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसके बैक लूप से। तो हम यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ भी हो जाएगा। देखिए दूसरा है, एक चैन हमने बनाई थी और 8 सिंगल क्रोशिया। ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 4, फिर ये 5 6 7। तो ये 7 हो गया। अब 8वां हम कहाँ बनाएंगे? देखिए 8वां जो यहाँ पे दिख रहा है, ये शुरू में जो चैन बनाई थी उसके अंदर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे तो एक चैन बनाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, ये स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले से फिर बैक लूप से हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमने बनाया। और 8वां कहाँ बनाएंगे? जो हमने चैन बनाई थी शुरू में, हम जो एक चैन बनाते हैं उस चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। तो ये 8 हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। फिर वापस से टर्न हो जाएंगे। देखिए हमने एक चैन बनाई, अब इसके बाद 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक वाला फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, हम सेकेंड से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको काउंटिंग का विशेष ध्यान देना है। कभी कभी इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका शेप बिगड़ जाता है। देखिए 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो इसमें बनाना है। फिर एक जो शुरू में हम चैन बनाते हैं उस चैन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। जितना आपका हेड का मेजरमेंट है, सिर का मेजरमेंट है, उसके हिसाब से उतना लंबा बना लेना है हमें। ये देखिए ये मैंने इतनी पट्टी बना ली है। और जो लाइन है देखिए इस तरह से जो लाइनिंग दिखती है, दो बार हम बुनेंगे तो एक लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 यानी कि 68 लाइन। और एक इधर, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो टोटल मैंने 70 लाइन बनाई है। अब देखिए अब क्या करना है, किसी भी एक साइड से इसको हम ऐसे लेंगे, इस तरह से रखेंगे इन दोनों को। और देखिए यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से हम इसे
ऐसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, देखिए इस तरह से इसे आपको स्लिप स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट में देखिए इस तरह से, नेक्स्ट में यहाँ पे, तो इसी तरह से इसको हम इस तरह से बना लेंगे। इसे सिलाई करते जाएंगे इसकी, स्लिप स्टिच से। अब चाहे तो धागे से भी सिल सकते हैं, लेकिन क्रोशिया से सिलने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद इस धागे को आपको इसमें से निकाल के कट कर देना है। यहाँ पे इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने धागे को कट कर दिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे ऐसे, ये देखिए ये सीधा कर लेंगे। तो इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे हमें दूसरा कलर लगाना है, तो इन दोनों धागे में, एक तो स्टार्टिंग के वक्त था और एक ये बाद वाला, तो इन दोनों को लेके हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ऊन जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ हमने ऊन जोड़ा है देखिए इस गट में हम इस तरह से क्रोशे को इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर अब एक ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, एक इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया जो गहरा वाला हिस्सा है इसमें बनाएंगे, ये देखिए। फिर एक डबल क्रोशिया आपको जो ये उभरा हुआ हिस्सा है उसमें बनाएंगे, उसके ऊपर बनाएंगे। फिर एक हम इस गहरे हिस्से में बनाएंगे। देखिए देखिए, एक हम इस उभरे हिस्से में बनाएंगे और एक गहरे हिस्से में बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक गहरे में बनाया, फिर एक उभरे हुए हिस्से में बनाया। तो ऐसे ही हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 थर्ड जो चैन है इसमें हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब इसे आपको उलट लेना है, क्योंकि हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, हमारी डिज़ाइन राइट साइड की तरफ बनेगी। फिर हम इधर हो गए हैं। अब देखिए जहाँ हमने जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वापस से इसके बीच में जहाँ हमने जोड़ा उसके पीछे यहाँ पे हम पहले तो एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2, ठीक। फिर वापस से इसमें एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक। अब फिर 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से 1 2 3 स्किप करेंगे। यहाँ पे हम एक 3 स्किप करें, यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार ऊन लपेटेंगे, देखिए। और फिर इसी में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें देखिए इस तरफ से ये उभरा उभरा दिख रहा है, तो इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में मेरे पास सिर्फ 4 डबल क्रोशिया है, तो हम एक बीच में बना लेंगे इसके, वरना ज़्यादा गैपिंग हो जाएगी। देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। और अब देखिए ये जो शुरू में एक चेन बनाई थी, यहाँ पे हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर ये ऊन हमारा यहाँ आ जाएगा, इस तरफ पीछे की तरफ हमारी तरफ यहाँ रहेगा। इसको क्रोशिया के नीचे कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो 2 हमने ये रास्पबेरी स्टिच बनाई, इसके बीच में से ऐसे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, एक चेन लेंगे। फिर देखिए इसी में हम एक इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो 2 रास्पबेरी स्टिच के बीच में जगह है, इसके बीच में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पे इस तरह से। फिर वापस से इसके बीच में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही फिर इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। फिर जहाँ से स्टार्ट किया था देखिए वहाँ पे हम इस तरह से इसे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से ऊन को आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बीच में यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है, इस तरह से देखिए ये हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर यहीं पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 रास्पबेरी के बीच में यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। तो यही रो आपको बार बार रिपीट करनी है। और चूँकि हम ये 6 महीने के बेबी के लिए बना रहे हैं, ये जो टोपी है ये 6 महीने के बेबी के लिए है। तो इस देखिए ये जो टोपी है 6 महीने के बेबी के लिए है। तो इसे हमें कम से कम यहाँ से 5 इंच की बुनाई आपको करनी है। 5 इंच की बुनाई होने के बाद हम इसमें इसे घटाएंगे और इसे बंद करेंगे। ये देखिए ये मैंने 5 इंच की बुनाई यहाँ से यहाँ तक कर ली है और इसे हम जैसे अभी हमने जोड़ा था, अभी मैंने पहले बताया था, उस तरह से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, ठीक है, ये इस तरह से देखिए। फिर नेक्स्ट पे इस तरह से जहाँ हम ये रास्पबेरी स्टिच बना रहे थे वहाँ पे सिर्फ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए अब बनाया, फिर यहाँ पे बना लेंगे, फिर यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको पूरे इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली, यहाँ पे है। और यहाँ पे तो हमने स्टार्ट किया था, तो इसकी जो थर्ड वाली चेन है, 3 चेन बनाई थी, तो इसकी जो थर्ड चेन है यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाई हमने। अब देखिए यहाँ पे क्लस्टर्स बनाएंगे बीच में से। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसे हम बंद कर देंगे। देखिए फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे इनकम्प्लीट, फिर इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे। ये देखिए ये भी हमने रो कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ पे जो थर्ड चेन है इसमें हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे जितने हमारे ये है, देखिए जितना भी ये हिस्सा है सब में हमें एक ही बार बनाना है। देखिए यहाँ पे पहले 1 2 और 3 चेन हमने बना ली। अब 3 चेन बनाने के बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे एक इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर इसमें हम एक इनकम्प्लीट बनाएंगे, देखिए फिर नेक्स्ट स्पेस में हम एक इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर इसके बाद तो ये पूरे राउंड में हमें बनाना है। देखते जाइए आप, देखिए इस तरह से क्लस्टर के हर क्लस्टर के बाद हम बनाते जाएंगे जितने भी हमारे ये हो जाएंगे, क्योंकि हमें 3 से ज़्यादा रो नहीं बनानी है। देखिए यहाँ पे हमने बनाया, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे इस जगह पे, अब देखिए यहाँ पे भी है, इस तरह से, और फिर एक लास्ट भी है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बचा है, यहाँ से यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ बनाना है। इस तरह से, ठीक है। अब इन सब में से हम निकाल लेंगे इस तरह से। निकालने के बाद फिर इसे हमने बंद कर दिया, बंद करके उनको यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से बनाया था। अब देखिए ये राइट साइड पे हमारी कैप इस तरह से बन गई। ये देखिए इस तरह से ये हमारी राइट साइड से कैप दिख गई। अब हम यहाँ पे इसके हेड पे से पम लगाते हैं, तो लगा देते हैं।
ये देखिए, ये हमारी प्रिटी सी कैप बनके तैयार है। देखिए लग रही है ना प्रिटी। मुझे उम्मीद है आपको ये टोपी पसंद आई। और देखिए इसे भी आपको इस तरह से मोड़ सकते हैं आप इस कैप को, देखिए इस तरह से। आप डोरी भी लगा सकते हैं, डोरी के लिए मैंने रोमानियन कॉर्ड बताई थी, आप लगा सकते हैं। और ये बिना डोरी के भी है, बड़े बच्चे हैं तो बिना डोरी के भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी कैप है। मुझे उम्मीद है आपको ये कैप पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी और आप ये किस कलर में बनाएंगे। और अगर आपने बनाए हुए प्रोजेक्ट की फ़ोटो मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम या मेरी शैली फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।